2019 में जब नया मंत्रिमंडल बना था, उसके बाद फेरबदल भी हुआ, तो उसकी जो सबसे बेहतरीन और सबसे पहले यूट्यूब पर ट्रिक बनाई थी, आप सभी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर सराहना की, कमेंट किया और उसमें एक गारंटी दी गई थी कि ये आप ट्रिक से कोई भी सवाल गलत कर ही नहीं सकते हो। और आज एक बार यहाँ पर फिर कह रहा हूँ, उस समय एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि क्या गारंटी है कि इस ट्रिक से मेरा मंत्रिमंडल संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो मैंने बताया कि इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि इस ट्रिक से आप यदि ये मंत्रिमंडल किसको कौन सा मंत्रालय मिला है नहीं सीख पाए, तो किसी भी ट्रिक से आप नहीं सीख पाएंगे, ये ज़रूर गारंटी। तो सबसे आसान और बेहतरीन ट्रिक से मोदी सरकार 3.0 नया मंत्रिमंडल जो 10 जून 2024 को सभी लगभग मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, नए मंत्री बने हैं, तो सभी की बेहतरीन ट्रिक अपन देखने वाले हैं। 30 कैबिनेट मंत्री की देखेंगे और 5 राज्य मंत्री जो एक स्वतंत्र प्रभार हैं कैबिनेट मंत्री की तरह आप मान सकते हो। तो पिछली बार की तरह यूट्यूब की सबसे आसान ट्रिक से साथ ही साथ क्या आपने इस ट्रिक के माध्यम से ये सभी 35 मंत्रिमंडल के नाम याद किए हैं मंत्रालय सहित, इसको चेक करने के लिए वीडियो के लास्ट में अपन 20 अभ्यास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। लगभग ये जो 20 सवाल होंगे ना, जो नए मंत्री ऐड हुए या फिर मंत्रालय में फेरबदल हुआ है ना, वही सवाल यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे और लास्ट में ये सवाल भी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो ज़रूर गारंटी लेता हूँ कि इन प्रश्नों को आप आगामी जो पंचवर्षीय एक तरीके से 5 वर्ष में जो भी एग्जाम्स होंगे, तो ये सवाल आने फिक्स है और इनसे आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो पूरा अपन डिटेल में जानने वाले हैं, इमेज सहित किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, अन्य विवरण यानी ये जो मंत्री हैं ये कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, इससे संबंधित जो भी विशेष विवरण आपका बनता है कि इनका मंत्रालय सेम रखा गया है या फिर बदलाव हुआ है, कौन सा मंत्रालय हटा है, तो इमेज सहित पूरा डिटेल में जानेंगे तो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। इस पूरी पीडीएफ फाइल एक बार वीडियो देख लेंगे और पीडीएफ में आप रिवाइज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या फिर टेलीग्राम में जाकर टॉप ट्रेंडिंग जीके कीजिएगा। ब्लू टिक वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, अपना ऑफिशियल चैनल है जिसमें 2,70,000 प्लस मेंबर्स वहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डायरेक्टली लिंक से भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए अपनी ट्रिक कुछ ऐसे रहने वाली, जैसे जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन बने हैं। पहले आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अब वर्तमान में कौन बने हैं जो 10 जून 2024 को बने हैं, वो दोस्तों CR पाटिल बने हैं। आपको पता है जल सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है, तो आप कहेंगे पाताल में जल की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हो, पाताल से ट्यूबवेल वगैरह करके खुदाई करके निकालते हो। तो जल कहाँ पर, पाताल में, तो पाटिल, पाताल पाटिल। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, बिल्कुल याद हो गया ना, जल कहाँ पर, पाताल में, तो पाटिल। इस टाइप से सभी ट्रिक देखें। उससे पहले आप इन ट्रिक्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो एग्जाम से सवाल आते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आपके लिए एक पास जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है ना, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। अभी फ्यूचर ऑफिसर चल चल रही है, इसमें आप पास प्रो TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 साल की वैलिडिटी में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है। 800 प्लस एग्जाम, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, चाहे आप डिफेंस की तैयारी करते हो जिसमें आपके पुलिस वगैरह सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, चाहे आप अभी आने वाले SSC GD के अतिरिक्त HCM की तैयारी कर रहे हो जो CA PF की तरफ से आई है, या फिर रेलवे की करते हो, बैंकिंग की करते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार पास प्रो ले लिया ना, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सहित मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है, बार बार उस गलती को नहीं होने देना, सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपका जरूर निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज्वाइन कर सकते हो TTG के कूपन कोड से साथ में। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे ज्वाइन करना है, तो डेमो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां पर जाके कैसे पास प्रो लेना है वो देख सकते हो। अपन पूरी विस्तृत ट्रिक देखेंगे, उससे पहले कुछ डेमो ट्रिक देख रहे हैं। जैसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, इस मंत्रालय का पूरा प्रभार स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री को दिया गया है। तो कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर जो मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा जयंत चौधरी। कैसे याद रखना है, जिसकी स्किल है, आज का ज़माना ऐसा है, यदि आपके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, किसी भी काम की स्किल नहीं है, तो आप बिल्कुल बेरोजगार रहेंगे। कुछ
नया यूनिक नहीं कर पाएंगे, आप एक लिमिटेड सैलरी में बंधे रहेंगे। और आपके पास स्किल है तो आप कितना भी बड़ा अपना बिजनेस है वो बढ़ा सकते हो। आपके पास जैसे पेंटिंग की स्किल है, किसी को बोलने की भी स्किल होती है, किसी को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्किल होती है। तो स्किल है ना, आज के समय में उनकी जय जयकार है। जिनकी स्किल है उनकी जय जयकार है, उनका काम बन जाएगा, कहीं पर नहीं रुकेगा। तो जय जयकार जिनके पास स्किल है। तो कौशल विकास है यानी स्किल का काम जय जयकार कीजिएगा। जय जयकार यानी जयंत चौधरी है इनके मंत्री। अब नेक्स्ट अपना मंत्रालय की बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। आपको पता है बीजेपी की सीट है, पिछले जो इलेक्शन हुआ था 2019 के सापेक्ष कम आई है सीट, और गठबंधन से एक तरीके से सरकार यहाँ पर बनी है। तो सीटों की कमी को देखते हुए बीजेपी के अध्यक्ष आपको पता है कौन है, जेपी नड्डा है। ये तो आपको पता है, ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। ये बीजेपी का स्वास्थ्य सही करने के लिए खुद मंत्री बन गई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य सही करने वाले बीजेपी के जेपी नड्डा है, खुद अध्यक्ष यहाँ पर मंत्री बन गए। साथ ही साथ पूरी बीजेपी की जो केमिस्ट्री एक तरीके से फेल हो रखी थी उसको सुधारने के लिए ये केमिस्ट्री यानी केमिकल, रसायन और फर्टिलाइजर मंत्री भी बने। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको थोड़ा केमिकल और फर्टिलाइजर है इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। इसके स्थान पर आपको केंचुआ खाद का उपयोग करना है, केमिकल का उपयोग कम से कम होना चाहिए आपके भूमि में। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो फर्टिलाइजर कम यूज करनी है। तो ये मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तो है ही है, तो जेपी नड्डा यहाँ से याद हो जाएंगे। खेल मंत्री की क्या ट्रिक है, वर्तमान में खेल मंत्री पहले अनुराग ठाकुर थे, अभी अनुराग नहीं है, अभी खेल खेल मंत्री हैं अभी दोस्तों मनसुख एल मांडविया, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे ना। पहले वाली बात में नहीं करते, आपके दिमाग में पहले वाले फिट वैसे ही हैं तो ज़्यादा इधर उधर हो जाएंगी। तो मनसुख मंडाविया वर्तमान में बन गए हैं खेल मंत्री। अब नाम से स्पष्ट है, खेलेंगे तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है। जब आप खेल खेलते हो ना, आपकी तबीयत खुश, मन खुश, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो मन सुख हो गया कब, जब आपने खेला। तो मन सुख कब होता है, जब आप खेलते हो। तो खेल मंत्री कौन है, मनसुख एल मांडविया। उल्टा पूछ ले मनसुख एल मांडविया क्या है, तो आप कहेंगे मनसुख है तो खेल से होता है। और अब मैक्सिमम कैंडिडेट जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं रोजगार के लिए, तो रोजगार आपको मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, मनसुख होगा ना। बेरोजगार से आपको रोजगार मिल जाए तो सबसे अच्छा तो स्टूडेंट के लिए यही है रोजगार। उनका मन कितना खुश होगा, खेल से भी ज़्यादा मान सकते हो मनसुख होगा। तो रोजगार मंत्री भी कौन है, मनसुख एल मांडविया। लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, और खेल मंत्री भी मनसुख मांडविया। कोयला और खान मंत्री की बात करें तो कोयला, कोयला यानी कोयला कैसा होता है, काला होता है। कोयला भाई आते ही आपको पूछ ले सवाल, कोयला और खान मंत्री कौन है, कोल एंड माइन मिनिस्टर। तो पहला ही दिमाग में आएगा, अच्छा कोयला तो होता है काला, काला का मतलब किशन, किशन शब्द का मतलब काला ही होता है। तो किशन है, कौन है, कोयला मंत्री किशन है, यानी जी किशन रेड्डी है। बाकी आप कोयला की खान में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप माइन में जा रहे हो, खदान में जा रहे हो, तो आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। क्या पता कभी कुछ हादसा हो जाए, तो पहले से ही आपको तैयार रहना पड़ता है। तो रेडी हमेशा रहना पड़ता है, खदान में, खान में, माइनिंग जब होती है उस समय। तो कोयला और खान मंत्री में रेडी रहना पड़ेगा। बाकी इनका कलर कैसा है, किशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे आयुष मंत्रालय की आपको ट्रिक बतानी है, तो आयुष मंत्रालय, अब आयुष का मतलब पहली बात तो जान लो, यहाँ पर आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये एक तरीके से आप कहेंगे आयुर्वेद है, देसी इलाज है। देसी इलाज करने के लिए क्या मशीनरी की ज़रूरत रहती है, नहीं रहती है। अपने जो हॉस्पिटल में एलोपैथी है उसमें मशीनों से आपका चेकअप होता है, डायग्नोसिस होता है, उसके बाद आपको दिया जाता है वहाँ पर ट्रीटमेंट। लेकिन आयुष में देसी इलाज कौन कर सकता है, जिनके पास अनुभव हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वही कर सकता है देसी जो इलाज, एक तरीके से आयुर्वेद वगैरह, आयुष वगैरह। तो इनके मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। एक तरीके से नाम के पीछे भी इनके पिताजी का नाम है, यानी पीढ़ी साथ में ऐड है। पीढ़ी साथ में ऐड है मतलब अनुभव ऐड है, अनुभव ऐड है मतलब वो ये आयुर्वेद वाला इलाज कर सकती है। अनुभव ऐड हो गया ना, प्रताप राव गणपत राव जाधव, तो पीढ़ी सहित नाम है तो अनुभव ऐड है। इसका मतलब ये कौन से मंत्री हैं, आयुष मंत्री। जैसे ही नाम आए प्रताप राव, प्रतापी है, कितने अनुभवी हैं। तो प्रताप राव गणपत राव जाधव, आप कहेंगे अच्छे अनुभव साथ में, तो आयुष मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, तो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज के पास में।
अब देखिए गिरिराज का मतलब आपको पता है क्या होता है? हिमालय होता है। गिरिराज यानी गिरिराज का मतलब होता है पर्वतों का राजा, पर्वतों का भगवान, पर्वतों के राजा हिमालय को कहा जाता है। अब गिरिराज में आप पर्वतों पर जाएंगे, आपको पता है पर्वतों पर ठंडी हवा चलती है, और ये विशेषकर गिरिराज है तो हिमालय है जहाँ पर हिम है, बर्फ है। उस जगह जाने से पहले आप क्या लेके जाएंगे? सबसे पहले जैसे ही आप बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में इस टाइप से, तो वहाँ पर आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि किस टाइप से मेरे को सर्दी का से खुद का बचाव करना है। इस हेतु वो अपने साथ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े वगैरह, ऊनी कपड़े लेके जाएंगे। तो कपड़े लेकर जाएंगे, जहाँ पर गिरिराज में जाएंगे, हिमालय पर जाएंगे, तो कपड़े यानी कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज है। अब गिरिराज, गिरिराज यानी हिमालय, अब हिमालय पर जाना है तो आपको कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो दोनों ही आप रिलेट करके देखेंगे तो कपड़ा मंत्री गिरिराज बिल्कुल आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप से ट्रिक्स और देखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये सभी नए बने हैं ना, तो आपको जानना आवश्यक है इनकी ट्रिक। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री की बात करें तो वो हैं चिराग पासवान। आप कहेंगे ये कैसे याद रखें? खाद्य प्रसंस्करण, इसका मतलब क्या हुआ? खाद्य यानी फूड, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस होकर फूड आता है अपने पास, जो फूड आता है ना डिब्बा बंद फूड है, ये सारा प्रोसेस हुआ है। जैसे अपने पास जो चीनी आती है, अपने पास जो रिफाइंड ऑयल आता, तेल आता है रिफाइंड, जो अपन खाने वाला तेल है, वो सभी प्रोसेसिंग होकर अपने पास आता है। प्रोसेसिंग हो रहा है, बीच में प्रोसेस होना नहीं, हीट वगैरह गर्म वगैरह कर रहे हैं उनको, तो प्रोसेस होने पर खाना खराब भी हो सकता है। तो अच्छी क्वालिटी के लिए प्रोसेसिंग फूड हमेशा फजाई के द्वारा उनको लाइसेंस मिलता है। एक तरीके से पास होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो पास हो कि वो मार्केट में सेल के लिए योग्य है। तो प्रोसेस फूड हमेशा पास होगा तभी मार्केट में आएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेस हुआ, इसका मतलब वो पास हो गया है। पास हुआ मतलब पासवान, पास यानी पासवान। तो चिराग पासवान, पासवान क्या हुआ? पास क्या हुआ? प्रोसेस फूड पास हुआ। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब डिटेल में जानते हैं मंत्रिमंडल 2024। अब ये तो कुछ लिमिटेड ट्रिक्स थी जो इस वीडियो में आपको थोड़ा हाईलाइट के तौर पर पता रहे कि किस टाइप से ट्रिक्स रहने वाली हैं, ताकि आप एंड तक यहाँ पर बेहतरीन ट्रिक्स देख सको। अब मंत्रिमंडल 2024 में टोटल 71 मंत्री है, जिसमें 30 आपकी कैबिनेट मंत्री है, 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, 36 राज्य मंत्री है। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग जो कैबिनेट मंत्री है ना, 30 जो कैबिनेट मंत्री, उनमें सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज़्यादा आयु के कैबिनेट मंत्री वो जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी की पार्टी है हम। ये दोस्तों एमएसएमई मिनिस्टर बने हैं, इसकी ट्रिक बताएंगे। अब एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल यानी बहुत सूक्ष्म है, एक तरीके से छोटा। अब यदि आपको कोई काम ऐसा करना है, बिजनेस स्टार्ट करना, तो हमेशा बिजनेस आप छोटे उद्योग से करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा पहले ही कारखाना खोल दिया और आपको पता नहीं है वो माल सप्लाई वगैरह कहाँ होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो छोटे से आप शुरुआत करेंगे ना, तो सफल होने की गारंटी रहती है। जो भी आप देखेंगे बड़े से बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने हमेशा छोटे उद्योग से शुरुआत की, जीरो से शुरुआत की है। तो छोटे से शुरुआत करेंगे वो जीत जाएंगे। वो क्या है? जीत जाएंगे। तो जीतन राम मांझी छोटे से शुरुआत की, जीते कब? जब इन्होंने छोटे से सूक्ष्म उद्योग से शुरुआत की। तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी है। पार्टी इनकी एचएम हम, और सबसे बुजुर्ग हैं ये जीतन राम मांझी। 79 वर्ष की उम्र है इनकी। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री 30 मंत्रियों में से हैं राम मोहन नायडू। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें मिला है। इसकी ट्रिक्स अपन देखेंगे। नागरिक उड्डयन यानी विशेषकर जो एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन वगैरह में हैं, सिविलियन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर राम मोहन नायडू, आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो पहली बार आपको कितना रिस्क लगता है कि भाई क्या हुआ यदि क्रैश हो गई, तो आप बिल्कुल राम राम करते हो, वहाँ पर राम मोहन का नाम लेते हो, तब जाकर आपकी थोड़ी शांति मिलती है। तो भाई नागरिक उड्डयन है, उड़ रहे हो तो राम मोहन, राम जी के पास कभी भी जा सकते हो, तो इसका ध्यान रखना, राम मोहन का नाम हमेशा लेते हो। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री टीडीपी से हैं। 36 पर सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं राम मोहन नायडू। सबसे अधिक के हैं जीतन राम मांझी। ये चीज़ क्लियर है। 30 कैबिनेट मंत्री है ना, वो टोटल 14 राज्यों से हैं, अलग अलग राज्यों से 30 कैबिनेट मंत्री 14 राज्यों से हैं। और मंत्रिमंडल में जो ये सभी कैबिनेट मंत्री 71 मंत्री हैं, उनमें 7 पुरुष सीएम हैं, 7 महिलाएं हैं। टोटल 71 मंत्री में 7 विमन हैं, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, इस टाइप से हैं। राज्य मंत्री सहित यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित टोटल जो 71 मंत्री हैं वो 22 राज्यों से हैं। वैसे कैबिनेट 30 मंत्री है ना, वो 14 राज्यों से हैं। और टोटल जो 71 मंत्री है, राज्य मंत्री भी ऐड कर दें तो वो टोटल 22 राज्यों से हैं। सबसे अधिक यहाँ पर यूपी से 10 मंत्री हैं, बिहार से 8 हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से 6 मंत्री बने हैं। बीजेपी के अतिरिक्त अन्य पार्टियों के कैबिनेट मंत्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आपको पता है गठबंधन से सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन से, तो
अब की बार अदर पार्टी के यहाँ पर एमपी भी मंत्री बनाए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो कैबिनेट मंत्री बने हैं अदर पार्टी से, वो आपके 5 कैबिनेट मंत्री बने हैं। टोटल जो 30 कैबिनेट मंत्री है ना, 30 में से 25 तो है बीजेपी के। कहाँ से हैं? 25 है बीजेपी से और 5 हैं इन अदर सहयोगी घटक दलों से हैं। ये 5 आप देख सकते हो। टीडीपी के हैं राम मोहन नायडू है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मिला है। जदयू के हैं राजीव रंजन सिंह जदयू से हैं, पंचायत राज मिनिस्ट्री। हम के हैं जीतन राम मांझी एमएसएमई, ये आपके पार्टी हैं। जेडीएस के हैं कुमार स्वामी, भारी उद्योग और स्टील मंत्री। लोजपा के हैं चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। तो ये 5 मंत्री है 30 में से अदर दलों के। और स्वतंत्र प्रभार टोटल 5, आपको पता 5 यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इन 5 में से 2 हैं सहयोगी दलों के और 3 हैं बीजेपी के। तो स्वतंत्र प्रभार में भी 2 सहयोगी दलों में, एक तो शिवसेना के हैं प्रताप राव जाधव जो आयुष मंत्री हैं, जिसमें आपने देखा था प्रताप राव गणपति राव जाधव। रालोद के हैं जयंत चौधरी आपने स्किल वाला देखा, जय जयकार होगी जिसके पास स्किल है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ये रालोद के। तो 2 स्वतंत्र प्रभार हैं। और इसके अतिरिक्त 36 राज्य मंत्री, जो ये भी 5 राज्य मंत्री हैं जिसमें 2 सहयोगी दल के हैं। 36 राज्य मंत्री हैं, उनमें 32 तो बीजेपी के हैं और 4 घटक दलों के हैं। और 36 राज्य मंत्री में सबसे बुजुर्ग है वी सोमनाथ, 73 वर्ष की आयु के। अब समय आ गया है आपको बताने का 30 कैबिनेट मंत्री प्लस 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की सूची ट्रिक सहित देखने वाले हैं। सभी 35 मंत्री ट्रिक सहित आप भूलेंगे नहीं। बिल्कुल शुरुआत शुरू से करते हैं। कैबिनेट मंत्री आपको पता 30 हैं प्लस एक प्रधानमंत्री, ये अलग है। इसके अतिरिक्त 30 के कैबिनेट मंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद अलग है। श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार यहाँ पर पीएम चुने गए हैं और 18वीं लोकसभा में ये बने हैं। कौन सी अभी जो चुनाव हुए वो कौन सी लोकसभा के, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2024 के चुनाव 18वीं लोकसभा के हैं और 14वें प्रधानमंत्री हैं। 14वें प्रधानमंत्री पद पर है ये वर्तमान में। गुजरात से बिलोंग करते हैं। वाराणसी से ये एमपी अब की बार इलेक्ट हुए हैं। तो एमपी कहाँ से? वाराणसी से। बाकी नरेंद्र मोदी जी के पास में फिलहाल कौन से मंत्रालय हैं प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, यहाँ पर चार्ज कौन से मंत्रालयों का है? तो ये पिछली बार की तरह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। परमाणु ऊर्जा विभाग मोदी जी के पास में। अंतरिक्ष विभाग मोदी जी के पास में। और जितने भी पॉलिसी इश्यूज हैं, नीतिगत मुद्दे संबंधित अफेयर्स हैं, वो सभी मोदी जी के पास में। तो ये प्रमुख मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी के पास में है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं 30 कैबिनेट मंत्री की एक एक करके ट्रिक सहित। ये गारंटी है लास्ट में आपकी 20 के 20 सवाल आप सही करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 20 में से 20 सवाल सही हो गए आपकी ट्रिक की बदौलत। अब देखिएगा पहला आपके कैबिनेट मंत्री 30 देखने वाले हैं। प्रथम है राजनाथ सिंह। कोई भी मंत्रालय में बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी रक्षा मंत्री, अभी भी रक्षा मंत्री। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के पास में है। उत्तर प्रदेश से है। किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ट्रिक की जरूरत है क्या? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बाकी र से रक्षा मंत्री ये हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट अमित शाह और राजनाथ सिंह से कन्फ्यूज होते हैं, तो राजनाथ सिंह र से रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। उसके बाद अमित शाह। अब अमित शाह हैं गृह मंत्री। आपको होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं ना, गृह मंत्री। आप कहेंगे घर पर कौन होती है? अम्मी तो होती है, आपकी मम्मी होती है ज़्यादातर घर पर। अम्मी यानी अमित शाह। और सहकारिता मंत्री, अब शाह सहकारिता, शाह से ऐड हो रहा है ना सहकारिता, शाह सहकारिता। तो अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। तो यहाँ से आपके ये चीज़ हो गई। गुजरात से आते हैं अमित शाह। नेक्स्ट देखते हैं नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन गडकरी यहाँ पर पहले भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मिनिस्टर थे, अब की बार भी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सभी को पता है, महाराष्ट्र से आते हैं। बाकी ट्रिक इसमें ज़रूरत है तो आपको बता दूं, जैसे कि सड़क कहाँ पर ज़रूरत रहती है? जहाँ पर गड्ढे होते हैं। अब गड्ढे ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं, ठीक है। गड्ढे गडकरी, बिल्कुल नाम मैच हो रहा है। लास्ट वाला आप ट्रिक के माध्यम से लेना, अन्यथा मत लेना। तो नितिन जयराम गडकरी हैं, तो जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर गडकरी। एक तरीके से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, तो सड़क बना देंगे तो गडकरी, गड्ढे खत्म करेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। पहले भी थे, अब की बार है, तो ज़्यादा ट्रिक पर आपको फोकस नहीं करना, आपको याद होगा
दोबारा एक तरीके से यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। श्रीमती निर्मला सीतारमण पहले भी वित्त मंत्री थी, पहले भी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री थी, अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिनका बदलाव हुआ है यहाँ पर आपको अलग कॉलम में दिख जाएगा कौन सा मंत्रालय में उनका बदलाव हुआ है। वो लास्ट में एक साथ लेंगे, जो नए मंत्री बने हैं जिनका मंत्रालय चेंज हुआ है वो एक साथ अपन काम करेंगे। पहले जिनका बदलाव नहीं हुआ वो सभी ले रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए वित्त मंत्री आपको पता है निर्मला सीतारमण, वित्त धन की बात है और सीता और राम से बड़ा कोई धन है ही नहीं, सीता राम से बड़ा कोई धन है नहीं, तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और बाकी यहाँ पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, कॉर्पोरेट का मामला जैसे कि जिसमें कंपनीज की बात आती है, कंपनी एक्ट की बात आती है, वो कॉर्पोरेट मामले होते हैं, तो ये भी फाइनेंस संबंधित है कंपनी का काम, तो ये भी मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा हर साल बजट लाती है, तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट अपना डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अब सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, अभी भी विदेश मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं। आपको बता दूं निर्मला सीतारमण मैंने नहीं बताया, तो ये कर्नाटक से आती है। निर्मला सीतारमण किस राज्य से? कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे आप शॉर्ट में एस जयशंकर भी कहते हो, विदेश मंत्री हैं और विदेशों में भारत की जय जयकार के लिए एक बार फिर यहाँ पर जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं। तो विदेश मंत्री कौन बनाएंगे भारत में? जो विदेशों में भारत की जय जयकार करा सके, तो यहाँ पर जय जयकार कराने के लिए जयशंकर को बनाया गया है विदेश मंत्री। नेक्स्ट अपना मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, आपके लिए शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कोई बदलाव नहीं है, ओडिशा से आते हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से, और ये शिक्षा मंत्री बने हैं। अब जिन्होंने धर्म के साथ शिक्षा हासिल कर दी वो क्या बन जाएगा? प्रधान बन जाएगा। धार्मिक है और साथ साथ में शिक्षित भी है, धर्म प्लस शिक्षा बराबर प्रधान बन गया, यानी हेड बन गया वो। तो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा के लिए आपको शिक्षा में प्रधान बनना है, तो वहाँ पर जैसे सवाल आते हैं शिक्षा मंत्री कौन है, अच्छा शिक्षा मंत्री पूछा है, तो आपको अपने मानव धर्म पर चलना है और आगे बढ़ते हुए प्रधान बन जाना है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्म की पालना जरूर करनी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल इजीली पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक की जहाँ जरूरत रहेगी वो नए मंत्रालय में रहेगी और मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ उसमें रहेगी। पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल पहले भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, अभी भी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट भूल जाते हैं पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है। तो पीयूष गोयल कैसे आप याद रखेंगे? आप पीयूष गोयल शॉर्ट में तो याद रखेंगे ना, आप पीजी की बात हो रही है, पीयूष गोयल की बात हो रही है। और आपको पूछ ले वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स, कॉमर्स तो बीकॉम वगैरह आप करते हो, और कॉमर्स में आप एमकॉम करना चाहते हो, एक तरीके से पीजी स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट। कॉमर्स में क्या होंगे आप? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हो। कॉमर्स में जो भी कर रहे हैं सीए वगैरह आगे बनते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट यदि कॉमर्स में बन जाए तो एक तरीके से उद्योग वाली बात आ जाएगी, वो इंडस्ट्री में अपना नाम स्थापित कर देगा। तो कॉमर्स जैसे ही नाम आए, अच्छा कॉमर्स आया तो आपको कॉमर्स में क्या करनी है? पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है। पीजी यानी पीयूष गोयल, कॉमर्स यानी पीयूष, कॉमर्स में क्या पीजी करनी है तो पीजी पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अब इनमें क्या फेरबदल हुआ वो आप देख सकते हो। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और पीयूष गोयल यहाँ पर पहले भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे, साथ ही साथ पहले उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री भी थे, टेक्सटाइल मंत्री भी थे। अभी टेक्सटाइल मंत्री हैं वो गिरिराज हैं, और यहाँ पर पहले पीयूष गोयल थे, लेकिन ये दो मंत्रालय इनसे हटा दिए गए हैं। इनके पास अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपने अश्विनी वैष्णव, सभी को पता है, जो विशेषकर रेलवे स्टूडेंट हैं, रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि रेल मंत्री कौन है, वो है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, ओडिशा से आते हैं। अब इन रेल मंत्री के अतिरिक्त यहाँ पर एक और मंत्रालय जोड़ा गया। पहले जो मंत्रालय था सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले नहीं था अश्विनी वैष्णव के पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जरूर थे, लेकिन यहाँ पर अभी इनके पास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आया है, यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन मंत्रालय इनके पास में है, मिनिस्ट्री इनके पास में है। तो आप इनको कैसे याद रखेंगे? आप सभी कैंडिडेट रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए हो, रेल का इंतज़ार किया है आप सभी ने, क्योंकि आपको रेल में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, किफ़ायती भी है, अफोर्डेबल भी है, तो सब कुछ अच्छा है रेल में। और रेलवे में प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठते हो, वेटिंग करते हो, तो वहाँ पर जो एक तरीके से
आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, अच्छे ढंग से बोल कर दी जाती है ना, तो रेलवे पर सूचना बहुत अच्छे तरीके से, बार बार मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं अश्विनी का भाव लेके आ रहा हूँ मैं, तो रेलवे में जो सूचना मिलती है वो भी अच्छी रहती है, इन्फॉर्मेशन अच्छे समय समय पर मिल जाती है कब रेल आने वाली है। और बाकी अब पूरी रेल इलेक्ट्रिक हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर भी सूचना आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सब कुछ अच्छा है, अश्विनी वैष्णव के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव बने हैं दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। साथ में आप इमेज देख सकते हो, जिन कैंडिडेट को पता नहीं है, राजस्थान से आते हैं। पहले इनके पास श्रम रोजगार मंत्रालय था, अभी श्रम रोजगार मंत्रालय रोजगार बन गया, तो आपका मनसुख हो गया, मनसुख मांडविया को मिल गया है, तो ये हट चुका है। इनके पास वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। और ये याद कैसे रखेंगे, सवाल आ जाए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, ये सभी होते कहाँ पर है? पर्यावरण वन कहाँ पर होता है? भूमि पर तो होता है, तो भूमि पर होता है, तो भूमि का मेन हेड कौन है? भूमि का इंद्र, भूमि का राजा भूपेंद्र आप कहेंगे। भूपेंद्र का मतलब हो गया कि भूमि का राजा, भूमि का भगवान, तो भूपेंद्र यादव। तो भूमि का भगवान है, वही पर्यावरण अच्छा रखेगा, वन है, फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ जलवायु परिवर्तन में बदलाव को कम करेगा, तो भूपेंद्र यादव जी का ये जिम्मे दे दिया। भू यानी भूमि, तो भूमि पे ये सारा कुछ होता है, तो भूपेंद्र यादव बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। भूमि से रिलेट करते हुए पर्यावरण, वन, जलवायु आपका इजीली भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने हरदीप सिंह पुरी को मिला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो यहाँ पर आपको पूछ ले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, आप कहेंगे हरदीप सिंह पुरी। ये तो देख कर कह रही हो, लेकिन ट्रिक से कैसे कहेंगे? पहली बात बता दूं, हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पहले भी ये मंत्री थे, लेकिन उनके पास पहले मंत्रालय था आवासन और शहरी कार्य मंत्री थे, जो ये मंत्रालय हट चुका है। अभी आपको याद रखना है हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। आपके पास चाहे बाइक हो या फिर अदर फोर व्हीलर हो, उसमें मैक्सिमम जो फ्यूल क्या डलवाते हैं? पेट्रोल। यानी सवाल आ जाए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, सीएनजी से भी आप गाड़ियाँ चलने लगी हैं, तो इनकी क्या है, हर समय डिमांड रहती है और पूर्ति करनी पड़ती है। पेट्रोल की और नेचुरल गैस की क्या है, हर समय डिमांड रहती है, हर समय, हर दम, हर दम, हर टाइम। तो हर दम यानी हर दीप, और इसकी पूरी करनी पड़ती है, डिमांड रहती है, तो फ्यूल को पूर्ति करनी पड़ती है। तो पूर्ति कौन करेंगे? हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की पूर्ति कौन करेंगे? पुरी जी करेंगे, हरदीप सिंह पुरी करेंगे, तभी इन्हें मंत्री बनाया है। तो ये हर टाइम इन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की पूर्ति करेंगे, जो अपना ईंधन है, काम में आता है, इसकी पूर्ति जरूरी है, तो हरदीप सिंह पुरी इनकी पूर्ति करेंगे, तो इसलिए इन्हें ये मंत्रालय दे दिया है। बिल्कुल इजीली याद हो गया आप सभी को, तो इस बात पर लाइक कर दीजिए वीडियो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके मंत्री नंबर 11 श्री जगत प्रकाश नड्डा। अब यहाँ पर ऊपर सभी 1 से लेकर 10 तक जो मंत्री थे ना कहीं पहले भी उनके पास वो सेम मंत्रालय था। नया मंत्रालय या तो 1-2 ऐड हुआ है या फिर घटा है, लेकिन कहीं न कहीं एक आध मंत्रालय उनके पास ऑलरेडी था। अब यहाँ पर 11 से जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये सभी नए मंत्री कर रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा बेहद आवश्यकता होगी। 10 तक तो कोई ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं, टोटल 30 यहाँ पर मंत्री हैं। 10 तक तो क्योंकि ये पहले वाले सेम थे। अब नेक्स्ट आगामी इस वीडियो में जो 20 मंत्री आएंगे ना, वो एक तरीके से नए मंत्री हैं। यहाँ पर नए मंत्री प्लस काफ़ी पुराने मंत्री, लेकिन मंत्रालय उनके पास नया है, कहीं ना कहीं नया है, सब कुछ बदला है मंत्रालय। तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बता दी हैं। भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा की स्थिति सीट पिछले मुकाबले के सापेक्ष कम आई है और गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी है, और कैबिनेट में भी अन्य घटक दलों के 5 मंत्री लेने पड़े हैं। तो इस पूरा भाजपा का स्वास्थ्य सही करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, इन्हें बना दिया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। साथ ही साथ ये रसायन और उर्वरक मंत्री, भाजपा की केमिस्ट्री भी इन्हें चेंज करनी पड़ेगी, तो रसायन का भी जिम्मेदार इन्हें बनाया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। केमिकल और फर्टिलाइजर से ही अपनी क्या है बीमारियां होती, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री यही जगत प्रकाश नड्डा बनाए गए। नए मंत्री बने हैं गुजरात से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ट्रिक में। नेक्स्ट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश से आते हैं, नए मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं मोदी मंत्रिमंडल में। अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, इनके पास मंत्रालय कौन सा आया है? मंत्रालय आया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। नाम से याद हो जाएगा भाई, कृषि और किसानों का कल्याण कर रहा है ना, किसानों का
आपको वेलफेयर करना है, कल्याण करना है, भलाई करनी है, उस केस में कोई भोले शिव के पास आपको जाना पड़ेगा, भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा, शिव जी के पास जाना पड़ेगा, शिवराज चौहान। तो शिव नाम आ रहा है, किसानों की हितैषी कौन है? भोलेनाथ है, शिव जी है। शिवराज चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और ये किसान कहाँ पर रहते हैं? गाँव में रहते हैं ना, तो गाँव का विकास कौन कराएगा? ये भोले शिव ही कराएंगे, शिवराज सिंह चौहान कराएंगे। तो ग्रामीण विकास, जो किसानों की बात आती है तो गांव की बात आती है, ग्रामीण विकास की बात आती है तो वहां पर उनका, किसानों का एक ही साथी भगवान शिव जी। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शिव से रिलेट करते हुए, लॉर्ड शिवा से रिलेट करते हुए आप याद रख सकते हो। नए मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट अपने देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा से आए हैं, नए मंत्री बने हैं। मंत्रालय कौन सा दिया गया है वो देखिएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री, यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब हाउसिंग की बात हुई है, यानी अपने घर की बात हुई है। हाउसिंग का मतलब जहाँ पर आप रहते हो, फ्लैट वगैरह, तो घर की बात हुई है। घर का तो मालिक होना अच्छा लगता है या फिर किराएदार रहना अच्छा लगता है? मालिक अच्छा ही लगता है ना, मालिक, एमएल के मालिक। तो घर का मालिक, घर का मालिक हो तभी अच्छी बात है, ओनर हो। मालिक यानी एम का मतलब होता है मनोहर, एल यानी लाल, के यानी खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर घर के मालिक बन गए यहाँ पर। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्री मालिक बन गए मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ पर अब देखिए, साथ साथ ये ऊर्जा मंत्री भी बने हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर। केवल ऊर्जा मंत्री है, आगे एक और आएगा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वो अलग बने हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल। ये केवल पावर है। मिनिस्टर ऑफ पावर की बात करें, मनोहर लाल खट्टर। अब पावर आएगी, वो क्या है? लाल हो जाएगा। जो लाल है उनके पास क्या है? पावर है। अब जो फायर होती है ना, फायर, फायर में कितनी पावर होती है? उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल रंग में पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब आपका जो बल्ब वगैरह होता है बिल्कुल लाल हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो क्या हो जाता है? और बल्ब क्यों जलता है? विद्युत का ताप भी प्रभावित होता है। ताप बहुत ज़्यादा आ गई, ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ गई, वो लाल हो गया। तो यहाँ पर लाल होना मतलब ऊर्जा लाल हो गया। लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री भी, और बाकी मालिक तो है ही है मनोहर लाल खट्टर, यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मालिक। आप घर के रहते हो, हरियाणा से, आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने इमेज, नए मंत्री के तौर पर एच डी कुमारस्वामी। ऊपर आपने देखे सभी बीजेपी की थी। यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन में बैकग्राउंड हाईलाइट किया, हाईलाइट कलर जो येलो है, तो ये आपके रहेंगे जो अदर पार्टी के मंत्री बने हैं, उनको मैंने ऐसे हाईलाइट किया है येलो बैकग्राउंड से। तो एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। एच डी कुमार स्वामी आप देख सकते हो, कर्नाटक से आते हैं। इनकी पार्टी है दोस्तों जेडीएस है, जनता दल सेकुलर आप कहेंगे जेडीएस का मतलब। तो जेडीएस पार्टी से हैं। बीजेपी के अतिरिक्त यहाँ पर जो 5 अन्य मंत्री बने हैं कैबिनेट मंत्री में, उनमें एच डी कुमार स्वामी भी एक हैं। तो ये याद कैसे रखेंगे? जैसे ही सवाल आ जाए, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारी, भारी का मतलब होता है हेवी, हेवी इंडस्ट्री, बहुत भारी चीज़ है, हेवी है, यानी एच, यानी एच डी क्वालिटी में, वो हेवी है, एच डी क्वालिटी में रहेगी। तो एच डी कुमार स्वामी, एच डी क्वालिटी, एच डी कुमार स्वामी, हेवी है, भारी उद्योग। और एच डी क्वालिटी में क्या होता है? लोहा होता है, स्टील होती है? आप कहेंगे स्टील होती है एच डी क्वालिटी में, एकदम इस्पात होता है एच डी क्वालिटी में। बिल्कुल आप अपनी स्टील में इमेज रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, इतना चमकदार होता है, एच डी क्वालिटी में होता है स्टील। तो स्टील मंत्री भी कौन है? एच डी क्वालिटी के एच डी कुमार स्वामी। और भारी हेवी इंडस्ट्री एच आई भी एच डी क्वालिटी में, भारी उद्योग है, भारी क्वालिटी है, एच डी कुमार स्वामी बने हैं। जेडीएस पार्टी, ध्यान रखिएगा। तो एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में ब्रीफली दोबारा मैं ट्रिक रिवाइज करा दूंगा सवालों के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं। जीतन राम मांझी, शुरुआत में ही मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। जीतन राम मांझी यानी जीत गए हैं। कौन जीतेगा? उद्योग करने में, उद्योग करने में, बिजनेस करने में कौन जीतेगा? तो सूक्ष्म से शुरुआत करेगा, लघु से शुरुआत करेगा, वो आगे जाकर बहुत बड़ा कर देगा। उनको कोई रिस्क ज़्यादा नहीं रहती है, तो पूरा अपना माइंड वहाँ पर यूटिलाइज, कैपिटलाइज्ड और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म से शुरुआत करेंगे तो आप जीतेंगे। तो जीतन राम मांझी, मांझा होता है ना जिससे आप पतंग उड़ाते हो, कितना सूक्ष्म होता है और पतंग को कितनी ऊंचाई पर लेकर जाता है,
तो सूक्ष्म मांझा पतंग को ऊंचाई पर लेकर आपको जीता देता है, तो वो भी जीतन राम मांझी। मांझी से आपका सूक्ष्म आना चाहिए। जैसे ही सवाल पूछ ले जीतन राम मांझी कौन से मंत्रालय के मंत्री है, तो आप कहेंगे मांझी है तो एकदम सूक्ष्म है, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री इनके पास है, एमएसएमई। और ये बिहार से आते हैं। पार्टी इनकी हम है, हम का मतलब है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। नए मंत्री बने हम पार्टी के जीतन राम मांझी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और नई पार्टी के यहाँ पर भाजपा के अतिरिक्त पूरा नाम देखो आप, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी इन्हें कहते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है यहाँ पर, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इतना बड़ा नाम है, माने कि बड़े पंच होंगे, इतना बड़ा नाम लिए हुए हैं। बिल्कुल पंच ही तो है, पंचायती राज मंत्रालय ने दे दिया है। बिहार से है, पार्टी इनकी जदयू है, जनता दल यूनाइटेड। नए मंत्री बने हैं, तो और मंत्रालय इतना बड़ा नाम है तो पंच है, तो पंचायती राज मंत्रालय देना तो इन्हें बनता है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। बड़ा नाम, पंचायती के लिए काम आएगा और राजी हो जाए। पंचायती, जब पंचायत होती है, बैठती है पंचायत, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में पंचायतें बहुत चलती है। और बाकी ग्राम पंचायत तो है ही है। तो ग्राम पंचायत में सभी को राजी रखना अनिवार्य है। पंचायत में न्याय इस टाइप से करो कि राजी हो जाए सामने वाला, जिनको न्याय चाहिए, तो राजी करना जरूरी है। राजी कब होंगे, आप सही ढंग से पंचायती करेंगे। तो पंचायती राज मंत्री यहाँ पर राजी कर दिया राजीव रंजन ने। इतना बड़ा नाम है तो कोई बड़ा पंच ही होगा ये राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और साथ ही साथ पंचायती राज मिनिस्ट्री तो इनके पास है ही है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री भी ये हैं। तो ये जो पंचायती करते हैं, गांव में रहते हैं, पशुपालन तो करेंगे ही करेंगे, डेयरी का काम चलेगा, इनका बिजनेस है, सभी बड़े पंच हैं तो डेयरी पालन, पशुपालन में डेयरी का बिजनेस करेंगे। मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री तीनों एक साथ आते हैं, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये भी मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। जो पंचायती राज मंत्री हैं वही पशुपालन कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपना है सर्बानंद सोनोवाल। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास मंत्रालय और बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं ये। तो आपको पूछ लें, पतन जो पोर्ट्स रहते हैं ना, समुद्र के किनारे पर बड़े रहते हैं जहाँ पर नाव वगैरह आती है अंतिम स्थान रुकने का। शिप, पोत आती है जहाँ पर बोट आती हैं, पोत जैसे आप कहेंगे बड़ी नाव है शिप। वाटरवेज, जल मार्ग। इनके मंत्री कौन है, आप कहेंगे ये वाटरवे से, पानी से होते हुई नाव आती है और पोर्ट में रुकती है। कहाँ से आ रही है ये, जो विशेषकर जितना भी अपना माल जाता है ना विदेशों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है ना गुड्स का विदेशों में, वो किसके जरिए जाता है, वो सभी शिपिंग के जरिए जाता है, जल मार्ग के जरिए जाता है। तो वहाँ से क्या कोई गोल्ड लेके आ सकता है, ये भी रिस्क रहती है। बिल्कुल, जैसे ही पतन, पोत, परिवहन, जल मार्ग की बात होती है तो गोल्ड, विदेशों से गोल्ड ला सकते, सोना ला सकते। क्या ला सकते, सोना। तो सोनोवाल को इसलिए तो बनाया है मंत्री कि ये जो मार्ग है ना, इससे कोई सोना नहीं ले पाए, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल को बना दिया है कि गोल्ड यहाँ पर इसकी कोई तस्करी न हो। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोला बिल्कुल सोना हम नहीं लाने देंगे जल मार्ग से। तो पतन, पोत, परिवहन, जल मार्ग मंत्री सोनोवाल, बिल्कुल आसान ट्रिक। असम से है, नए मंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बेहतरीन ट्रिक देखिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश से हैं, नए मंत्री बने हैं। अब देखिएगा, सवाल पूछ ले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने। आप कहेंगे सामाजिक न्याय, समाज में न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए। समाज में न्याय कौन दिला सकता है, अधिकार कौन दिला सकता है, कोई शौर्यवीर या फिर बहादुर। अब देखिए, वीर बहादुर व्यक्ति ही यहाँ पर समाज में न्याय दिला सकता है। बहादुर होना चाहिए, वीर होना चाहिए। वीर का मतलब क्या है, वो एक योद्धा है जो न्याय दिला सके, वो बहादुर है, ठीक है। तो बहादुर, वीर होना चाहिए, एकदम वीर। सामाजिक न्याय और अधिकार दिलाने के लिए वीर व्यक्ति की जरूरत है, तो वीरेंद्र कुमार, वीर इंदर यानी वीरों का वीर है ये, वीरेंद्र कुमार ही आपको न्याय दिलाएंगे। वीर हैं, शौर्य हैं, एक तरीके से योद्धा हैं, बहादुर हैं, जो जस्टिस दिला पाएंगे, सामाजिक न्याय दिला पाएंगे। मध्य प्रदेश से नए मंत्री बने हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, न्याय दिलाएंगे, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट अपना है श्री, अब ये भी येलो बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं अदर पार्टी से हैं, श्री राम मोहन नायडू किंजारापू। कहीं कहीं आपको किंजारापू आगे भी दिखा हुआ मिलेगा, किंजारापू राम मोहन नायडू भी, और कहीं कहीं राम मोहन नायडू भी नाम भी देखने को मिलेगा। तो श्री राम मोहन नायडू किंजारापू इनका पूरा नाम है। इनको मिनिस्ट्री मिली है नागर विमानन, नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है ना, सिविल एविएशन,
जैसे आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्री कह सकते हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर कह सकते हो। ये किस पार्टी से हैं? ये दोस्तों टीडीपी से है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी। नए मंत्री बने हैं बिल्कुल आंध्र प्रदेश से हैं, साउथ से। तो श्री राम मोहन नायडू आप याद कैसे रखेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इस वीडियो में। आप जब सिविल एविएशन यानी एरोप्लेन की बात करेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह एरोप्लेन में बैठकर जाना है, तो आप यदि पहली बार एरोप्लेन में बैठते हो हवाई जहाज में, तो कितना डर लगेगा। आप कहेंगे हे राम मैं बच जाऊँ, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो राम राम करेंगे, राम और मोहन का नाम लेंगे, कृष्ण जी का नाम लेंगे। तो राम मोहन का राम इनका नाम लेंगे। आप जब उड़ेंगे, उड़ान भरेंगे, सिविल एविएशन पर जाएंगे, एयरक्राफ्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर राम मोहन नायडू, राम मोहन का नाम कब रहेंगे? नागरिक विमानन, उड्डयन, सिविल एविएशन, आंध्र प्रदेश से हैं, टीडीपी से बने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने मंत्री आए हैं जुएल उराव। नाम भी अलग दिख रहा कुछ, श्री जुएल उराव नए मंत्री हैं, ओडिशा से हैं। इनको मंत्रालय दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्री। बिल्कुल जनजाति, ज से जनजाति याद रख सकते हो। जुएल उराव जनजाति। आप कहेंगे ऐसे तो याद नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इनका जो नाम है ना, इंग्लिश में आप इनका नाम देखेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, जुएल ओ राम। हिंदी में ट्रांसलेट होने पर ये आपको मिलता है उराव। ओ राम है एक्चुअल में उनका, जुएल ओ राम, ऐसे ओराम है। तो जनजातीय कार्य मंत्री। अब जनजाति, आपको सवाल पूछ ले, जनजातीय कार्य मंत्री, जैसे ही आप ट्राइबल एरिया की बात आती है, जनजाति की बात आती है, तो वहाँ के लोग कितने संघर्ष करते हैं, किस टाइप से उनका रहन सहन रहता है, आप देखेंगे तो आप उस प्रकार एक दिन भी नहीं रह सकते, उतना उनका संघर्ष पड़ा और बिल्कुल कठिन परिश्रम करते हुए वो रहते हैं वन वगैरह में। तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये किस प्रकार, किस हालात में रहते हैं जनजाति वाले लोग। तो आपके मुंह से निकलेगा ओ राम, ओ माय गॉड, ये कैसे रहते हैं, ओ राम। तो ओ राम कब निकलेगा? ओ राम जनजाति, जब आप देखेंगे उनकी संस्कृति वगैरह। तो जनजाति कार्य मंत्री बने हैं जुएल उराव। जू से जनजाति उराव, इनका नाम भी कुछ इस टाइप से ही लग रहा है। जनजाति कार्य मंत्री ये जुएल उराव, ओडिशा से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट अपना है चिराग पासवान। चिराग पासवान ये भी अदर पार्टी से हैं, तो बिहार से आते हैं। पार्टी इनकी लोजपा आरबी है। लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आरबी रामविलास। तो चिराग पासवान है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये ऑलरेडी ट्रिक आपको वीडियो में बताई हुई है। पास कब करेंगे? कोई आप प्रोसेस फूड बनाएंगे, डिब्बा बंद या फिर प्रोसेस करते हुए कोई खाना बनाएंगे, तब उसको पास करना जरूरी है। अदरवाइज उसको खाएंगे तो वो दिक्कत हो सकती है, जहर भी बन सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण, जो भी फूड प्रोसेसिंग होता है ना, उनको पास करना जरूरी है। इंडस्ट्री में चेक करके आता है, पास होकर आता है। तो पास कौन करेंगे? अभी चिराग पासवान करेंगे। तो अब इन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मालिक बनाया है। नेक्स्ट अपना है जल शक्ति मंत्री। ट्रिक ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। जल शक्ति, जल की शक्ति कहाँ पर होती? पाताल में होती। तो पाटिल बने हैं दोस्तों, सी आर पाटिल, गुजरात से नए मंत्री बने हैं। अगला अपन देखते हैं, सी आर का मतलब है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। नेक्स्ट मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी, आपको बताऊं प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है खुशी होता है, आनंद होता है, उत्साह होता है। तो आनंद एक तरीके से आप कह सकते हो। प्रहलाद यानी आनंद होना या फिर खुशी, खुशी आनंद प्रहलाद। जोश, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। अब देखिए ट्रिक ये है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। इससे पहले आपने देखा था ऊर्जा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पावर, पावर ऊर्जा की बात हुई थी, जहां पर मैंने कहा लाल मनोहर लाल खट्टर एमएल के मालिक बने थे घर के, तो हाउसिंग के भी थे मनोहर लाल खट्टर, और वो ऊर्जा मंत्री भी थे। यहाँ पर आपको बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीन और नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है एक तरीके से ऐसी ऊर्जा का स्रोत जिसकी डिमांड बहुत कम लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरीके से वो नवीकरणीय ऊर्जा है। जो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा है, जो हवा से प्राप्त होती है पवन ऊर्जा है, ये सभी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ज्वार भाटे वाली जो टाइडल एनर्जी है, ये एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इनके मंत्री बनाए गए हैं सूर्य की पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रहलाद जोशी। तो नवीकरणीय ऊर्जा है, कितना जोश है। सूर्य की ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जोश होता है। तो सूर्य की ऊर्जा बहुत जोशीला काम है भाई। तो नवीकरणीय ऊर्जा है, जोशी बने हैं प्रहलाद जोशी। और साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य, जब आपको खाना मिल जाएगा ना, खाना, तो आप में क्या आ जाएगा? जोश ही तो आएगा भाई। खाना मिलने पर जोश आएगा, और क्या आएगा? जोशी, एकदम खुश हो जाएंगे खाना मिलेंगे तो। प्रहलाद, आनंद होगा, खुशी होगी आपको। प्रहलाद जोशी। उपभोक्ता मामले, कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करता है चीज़ों को। आप दुकान से कुछ खरीदने जाते हो तो आप वहाँ पर कंज्यूमर हो। और कंज्यूमर, उपभोक्ता के जितने भी मामले हैं,
एक तरीके से खाद्य संबंधित, ये एक साथ ही आते हैं, मिनिस्ट्री उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण। तो यहाँ से खाद्य हैं, और जो सार्वजनिक वितरण कोई आपको कर दे, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दे आपको खाद्य पैकेट वगैरह, आप कितना खुश होंगे, कितना जोश आएगा वो खाना खाने में। प्रहलाद जोशी, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। पहले इनके पास मंत्रालय था, कोयला मंत्रालय था, नवीकरण ऊर्जा था पहले भी, लेकिन अभी यहाँ पर कोयला मंत्रालय है, वो आपको पता है किसे, किशन को दिया गया है ना, मैंने ट्रिक में बताया था, कोयला रंग काला तो किशन। कर्नाटक से जी किशन रेड्डी एक्चुअली पूरा नाम है। मंत्रालय बदला है इनका, जी प्रहलाद जोशी जी का। नेक्स्ट आपके मिनिस्ट्री है श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बता दिया है, गिरिराज, गिरिराज का मतलब होता है हिमालय। पहाड़ों का राजा क्या है, हिमालय तो है। हिमालय पर जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या लेकर जाएंगे, अच्छे कपड़े लेकर जाएंगे, नहीं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्रिजिंग, सर्दी, बर्फ, हिम रहती है कि आप उस वेदर में अपने आप को ढाल पाने के लिए अच्छे कपड़े होने जरूरी है, ऊनी कपड़े, तो कपड़े ले जाना। हिमालय पर जा रहे हो, गिरिराज पे जा रहे हो, तो वस्त्र जरूरी मांगते हैं। वस्त्र मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, बिहार से हैं। इनका भी मंत्रालय चेंज हुआ है। नए मंत्री के बाद यहाँ पर मंत्रालय चेंज के अपन बात कर रहे हैं। नए मंत्री यहाँ तक थे 22 तक, अब मंत्रालय चेंज है। प्रहलाद जोशी जी का मंत्रालय चेंज हुआ, गिरिराज सिंह का मंत्रालय चेंज हुआ है। जुलाई 2021 से पहले ये मत्स्य पशु डेयरी मंत्री थे, 21 से पहले थे, उसके बाद नहीं, ठीक है। बिहार से आते हैं। नेक्स्ट अपना ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनका भी मंत्रालय बदला है। पहले नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री थे, अभी इस्पात मंत्री किन्हें बनाया आपको पता है, स्टील। स्टील क्या होती है, स्टील की क्या होती है, एचडी क्वालिटी होती है कि नहीं होती है, तो एचडी कुमार स्वामी। और हेवी इंडस्ट्री एचडी कुमार स्वामी, ये मंत्रालय ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुके हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, अब देखिए यहाँ पर ये मंत्रालय है, संचार मंत्री इनके ये हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अब देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री आपको पूछ लें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आते हैं पूर्वोत्तर वाले, जो उत्तरी पूर्वी राज्य आपको पता है, सेवन सिस्टर वगैरह, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दुर्गम स्थल है, वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो उनका विकास मांगता है, वहाँ पर ज्योति जाना जरूरी है। तो ऐसे स्थल जिनका विकास जरूरी है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहाँ पर ज्योति, आशा की किरण, एक ज्योति जगाई है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। अब देखिए आपको याद रखना, संचार मंत्री, अब संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन का यानी आपकी बात को या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बोलकर आप कर सकते हो, लिखकर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप, सीधी बात में कह सकता हूँ। कम्युनिकेशन यानी एकदम खुली बात, सीधी बात करो आप, तो सीधी बात, संचार करो एकदम सीधी, सिंधिया, सीधी बात सिंधिया, सीधी से सिंधिया, कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल सीधी बात होनी चाहिए, सिंधिया है संचार मंत्री। और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास के लिए वहाँ पर ज्योति जाना जरूरी है, कुछ ज्योति एक तरीके से विकास को, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो ये मध्य प्रदेश से हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मंत्रालय इनका बदला गया है। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्रालय बदला गया, पहले जल मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री थे, अभी जल शक्ति पाटिल को दी गई है। राजस्थान से आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रालय दिया गया है संस्कृति और पर्यटन, कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर। राजस्थान से, जोधपुर से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री बने हैं और पर्यटन मंत्री बने हैं। ट्रिक्स याद रखने की जरूरत, आई थिंक थोड़ी इनकी ट्रिक्स बाकी के सापेक्ष मेरे को टफ लग रही है। बाकी बता दूं आपको, संस्कृति देखनी है आपको, पर्यटन करना, घूमना है, तो आप कहाँ पर जाते हो घूमने के लिए? मैक्सिमम टूरिस्ट जाते हैं शिखर पर, जाते हैं पहाड़ों पर, जाते हैं शिखर पर, जाते हैं तो शेखावत, शिखर शेखावत, ये याद रख सकते हो। बाकी गजेंद्र का अर्थ क्या होता है आपको पता है? गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, हाथी का मालिक, हाथियों का राजा। तो एरावत भी आप इसे कह सकते हो। गजेंद्र है जहाँ हाथी से, हाथी का काम क्या होता है? मैक्सिमम टूरिस्ट के काम आता है। आजकल टूरिज्म में हाथी हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो टूरिज्म के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री बने हैं। और आपको कोई संस्कृति देखनी है लोगों की, तो वहाँ पर आप सबसे ऊपर जाकर देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या संस्कृति है लोगों की। शिखर पर जाना पड़ेगा शेखावत, संस्कृति देखनी है तो पर्यटन टूरिज्म के लिए आप शिखर पर जाते हो शेखावत, संस्कृति आएगी वहाँ पर टूरिज्म भी आपको देख लेना है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट अपने हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये बने हैं दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। आपको पूछ लिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, बहुत कम है संख्या कम है, तो उनको यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, तो बहुत कम संख्या है,
तो उनको लगेगा कि हमारी पूर्ति नहीं होगी। कोई एक ऐसी किरण मिल जाए आशा की जो हमारे पास भी आ जाए, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है, एक छोटी सी किरण भी आ जाए तो हमारी पूर्ति हो जाएगी वहाँ पर। तो किरण आ गई इनके पास में, किरण रिजिजू आ गई इनके पास में। अल्पसंख्यकों की किरण जो बहुत कम होते हैं तो उनको एक किरण की भी जरूरत रहती है, तो किरण आ गए यहाँ पर, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। साथ ही साथ जीजू है, जीजू है नहीं, संसद है, हेड है भाई जीजू, संसद के काम करेंगे। लोकसभा राज्यसभा में संसद है, आप जी कह के पुकारते हो कि नहीं, संसद है सबसे ऊपर है, महान सम्मान है अपना लोकसभा राज्यसभा को, लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। तो जी जी करके आप कहेंगे रि जी 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 जीजू, रिजिजू इनका नाम है, किरण रिजिजू। संसदीय कार्य मंत्री भी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं दोस्तों। इनका मंत्रालय पहले पृथ्वी विज्ञान खाद्य प्रसंस्करण था, ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट अपना डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ट्रिक ऑलरेडी आपको बताई है। आपका मन खुश कब होगा, मन सुखी कब होगा, जब आप खेलेंगे तभी सुखी होगा। सारी टेंशन गायब हो जाएगी जब आप खेलने में लग जाएंगे। मनसुख मंडाविया खेल मंत्री बन चुके हैं दोस्तों, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। साथ ही साथ आपको रोजगार मिलेगा तो कितना मनसुख होगा आपका, रोजगार मंत्री भी मनसुख मंडाविया। गुजरात से आते हैं, मंत्रालय बदला गया है। मनसुख मंडाविया पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी स्वास्थ्य मंत्री किन्हें बनाया गया है, अभी तो जेपी नड्डा अध्यक्ष से हेल्थ सुधारने के लिए आगे जयप्रकाश नड्डा। तो मनसुख मंडाविया, बात क्लियर है ट्रिक की। नेक्स्ट अपने बाकी मनसुख मंडाविया आते हैं गुजरात से। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, अब दो महिला हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक तो आपने देखी, सभी को पता है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त और कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय उनके पास है। श्रीमती अन्नपूर्णा सेकंड वीमन है। अब महिला की बात हो रही तो महिला को ही यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, महिला और बाल विकास। तो एक तो वित्त मंत्रालय उनके पास चला गया है निर्मला सीतारमण के पास में, और सेकंड महिला जो कैबिनेट में है वो एक ही है, अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी आपको याद रखना है। अन्नपूर्णा, बच्चों का विकास करना है, चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, तो अन्न की पूर्ति जरूरी है, उनको अन्न टाइम पर मिलना चाहिए, उनकी पूर्ति जरूरी, तो अन्नपूर्ण होना चाहिए। अन्नपूर्णा जो ही बच्चों का विकास कर पाएगा। तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर बनी है महिला और बाल विकास मंत्री, झारखंड से आती हैं। पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी, पहले कैबिनेट मंत्री न होकर ये राज्य मंत्री थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 30वां कैबिनेट मंत्री अंतिम यहाँ पर वो हैं जी किशन रेड्डी। बिल्कुल ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला, कलर कैसा कोयले का, काला, काला यानी काला किशन। किशन क्या होता है, काले को तो किशन कहते हैं। तो किशन, और कोयले की खदान में आप जाएंगे, माइंस में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रेडी रहना पड़ेगा, कभी भी कुछ हो सकता है, आप काले हो जाओ एकदम। तो रेडी हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो रेडी रहने के लिए, खान में जा रहे हो, कोयले की खान में जा रहे हो, तो रेडी रहेंगे। तो जी किशन रेड्डी, इनके मंत्रालय आपको पहले ही रेडी रखेंगे। तेलंगाना से आते हैं जी किशन रेड्डी जी, ये आप देख पा रहे हो। मंत्रालय इनका बदला गया है, पहले संस्कृति पर्यटन मंत्री थे, अभी संस्कृति पर्यटन शिखर पर चले गए, शेखावत के पास आ गया है। नेक्स्ट अपना यहाँ पर 30 मंत्री तो कैबिनेट हो गए। इसके अतिरिक्त 5 राज्य मंत्री हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे प्रत्येक मंत्रालय का राज्य मंत्री भी होता है। राज्य मंत्री के ऊपर कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार में उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं रहेगा, ये खुद ही उस मंत्रालय के एक तरीके से हेड है, स्वतंत्र रूप से उनको ये चार्ज दिया गया, उनके ऊपर कोई नहीं है राज्य मंत्री जरूर, लेकिन बिल्कुल मंत्रालय उनके पास पूर्णतः है। श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास 2 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार है। एक तो सांख्यिकी, जो स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव राव इंद्रजीत सिंह, इसको कहेंगे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार, हरियाणा से आते हैं। इसके अतिरिक्त योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री भी स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो इनको याद रखने के लिए, इंद्रजीत भाई, सांख्यिकी यानी डाटा का खेल है, सब कुछ संख्याओं का खेल है, और संख्याओं का खेल अपने बस की बात नहीं है। भगवान के पास पूरा लेखा जोखा है, डाटा। जो इंद्र को जीत लेंगे ना, वो फिर उन संख्याओं को हासिल कर पाएंगे, और इंद्र को जीतना मुश्किल है। तो राव इंद्रजीत, इनको बताएं कि भाई संख्याओं का मामला है, इंद्र जी का मामला है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बने हैं। योजना मंत्रालय, योजना भी भगवान बनाएंगे, क्या करना है, मनुष्य के कर्म वगैरह है, पहले कर्मों के आधार पर योजना तय रहती है। योजना भी यहाँ पर इंद्र ने बना दी है, इंद्रजीत ने। तो ये दोनों के स्वतंत्र प्रभार है। बाकी संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, संस्कृति जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, और उनके राज्य मंत्री ये हैं इंद्रजीत सिंह। अब ये तो हो गए 5 जो राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, उनमें से हरियाणा से आने वाले राव इंद्रजीत सिंह प्रथम। सेकंड यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र। अब जितेंद्र, यहाँ पर भी जीत की बात हो रही है, तो जीत कहाँ पर, अपन को जीत कहाँ पर
ज़रूरी है। विज्ञान के क्षेत्र में अपना जीतना बेहद ज़रूरी है अपने आप को आगे लाने के लिए ग्लोबली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक तरीके से यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको ऐसा मंत्री चाहिए जो जीत दिला सके विश्व स्तर पर, तो वहाँ पर जितेंद्र सिंह को लेके आए हैं जीत दिलाने के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, साथ ही साथ विज्ञान में पृथ्वी विज्ञान का मंत्रालय भी स्वतंत्र रूप से इन्हें दे दिया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान वाला और विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों पर जीत के लिए जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से आते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिले। इसके अतिरिक्त ये प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है, और परमाणु ऊर्जा विभाग में भी राज्य मंत्री। ये सभी मंत्रालय मोदी जी के पास में, कार्मिक लोक शिकायत, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी मोदी जी के पास में है, आपको पता है। तो मोदी जी के पास में ये सभी मंत्रालय हैं, तो इनके राज्य मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हो जितेंद्र सिंह को, इन्हीं मंत्रालयों को मोदी जी के पास जो मंत्रालय थे ना बड़े बड़े, उनके राज्य मंत्री किन्हें बनाया? जितेंद्र सिंह को बनाया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपना है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल किस मंत्रालय के मंत्री है? आप कहेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार है दोस्तों, विधि और न्याय मंत्रालय। आपको न्याय चाहिए, आप कोर्ट में जाएंगे और न्याय देने वाला, दोनों की बात जो भी दो वादी आएंगे जिनको न्याय चाहिए, दोनों की बात सुनेंगे जो जज रहते हैं, और वो लास्ट में अपना निर्णय देंगे। इधर उधर की बातें सुनकर लास्ट में निर्णय देंगे बिल्कुल केंद्रित होकर। तो केंद्रित कौन होकर? अर्जुन। अर्जुन को बताया गया कि आपको सामने क्या दिख रहा है, पूरा इधर उधर का वातावरण पर्यावरण सभी को बताया कि मेरे को ये दिख रहा है, लेकिन अर्जुन का निशाना था बिल्कुल एक केंद्र पर, जो आई उनको दिख रही थी। तो अर्जुन का टारगेट फिक्स है। तो न्याय में आपका टारगेट निश्चित रहना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। एक वादी की ज़्यादा सुन ली, पक्ष विपक्ष कर दिया आपने, वहाँ पर पक्षपात कर दिया, उस केस में मामला बिगड़ जाता है। न्यायालय में ये नहीं चलता है। तो अर्जुन की तरफ बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर न्याय में रहता है। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं अर्जुन जी, अर्जुन राम मेघवाल। विधि और न्याय चाहिए तो अर्जुन की तरह रहना होगा। अर्जुन राम मेघवाल इनके लिए स्वतंत्र प्रभार दिया गया। बाकी संसदीय कार्य मंत्रालय में ये राज्य मंत्री है। संसदीय मंत्री कौन बने आपको पता है? संसदीय की बात हुई थी तो मैंने कहा था किरण रिजिजू बने थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये 5 में से 3 हो चुके हैं। अब 2 ऐसे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं जो अदर पार्टी के हैं, बीजेपी की नहीं है। उसमें एक तो है प्रताप राव गणपत राव जाधव, आयुष मंत्रालय इनके पास है, तो मैंने इसकी ट्रिक ऑलरेडी वीडियो में बताई है। महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना पार्टी के नए मंत्री बने हैं, प्रताप राव गणपत राव जाधव इनका पूरा नाम है। तो ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री बने स्वतंत्र प्रभार। आयुष का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये सभी आते हैं। अब इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। आयुर्वेद में किसकी जरूरत रहती है? अनुभव की जरूरत रहती है। अनुभव किससे मिलता? पीढ़ियों से मिलता। तो इनकी पीढ़ी भी साथ में, इनके पिताजी का नाम साथ में, प्रताप राव गणपत राव जी इनके पिताजी हैं। तो श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ऑलरेडी पिताजी को यहाँ पर पीढ़ी को साथ में लिया, मतलब अनुभव को साथ में लिया इन्होंने। अनुभव को साथ में लिया तो ये अनुभवी आदमी आयुष मंत्रालय में अच्छा काम कर पाएंगे। अनुभव की जरूरत रहती है, मशीनरी के सापेक्ष से डायग्नोस करने के लिए आपका अनुभव मांगता है वहाँ पर। तो प्रताप राव गणपत राव प्रतापी आदमी आयुष मंत्रालय में काम आएंगे। तो इन हेतु इन्हें बनाया गया स्वतंत्र प्रभार रूप से मंत्री। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री भी यही बने हैं। बाकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, आपका स्वास्थ्य अच्छा किया, जेपीजी नड्डा ने बीजेपी का अच्छा करने के लिए आए हैं ना। जैन चौधरी लास्ट में यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार। ट्रिक, अंतिम ट्रिक, जय जयकार अपन करने वाले हैं। आपके पास स्किल होनी चाहिए तभी आपके लोग जय जयकार करेंगे। कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए रोजगार के लिए। आप सीधे ही ग्रेजुएट हो गए, 12th पास कर दिया, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, पढ़ाने की स्किल नहीं है, या फिर कंप्यूटर में कोई काम करने की नहीं है, नेट में कोई नई नई चीज़ों को खोजने की है, अरेंज करने की है, एनालिसिस करने की स्किल होनी ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो जिसकी स्किल होगी उनके लोग जय जयकार करेंगे। तो जयंत चौधरी यहाँ पर जय जयकार करने वाले, जय करने वाले हैं आपकी, जिनके पास स्किल है। कौशल विकास है, उद्यमिता मंत्रालय, एंटरप्रेन्योर के पास में हमेशा स्किल रहती है, पूरा बिजनेस चलाते हैं। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है जयंत चौधरी को। और शिक्षा मंत्रालय जो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, उनके राज्य मंत्री भी जयंत चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, रालोद पार्टी से हैं दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल से नए मंत्री बने, ठीक है। तो ये 2 अदर पार्टी के स्वतंत्र प्रभार वाले प्रताप राव गणपत राव जाधव और जयंत चौधरी मैंने बता दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको
क्लियर हो गई है। बाकी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था अदर पार्टी के ये मंत्री कौन कौन बने हैं और अभी ट्रिक सहित बता दिए हैं। बाकी इस पीडीएफ फाइल में आप अदर राज्य मंत्री भी देखना चाहते हो ना, वैसे स्वतंत्र प्रभार के 5 या 30 कैबिनेट मंत्री है, तो अदर 36 राज्य मंत्री है, उसमें 32 भाजपा के 4 सहयोगी दल के हैं, तो ये आप पीडीएफ फाइल में देख पाएंगे। बाकी राज्य मंत्री का ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, बाकी जिनको जानकारी चाहिए वो देख सकता है। अब बात आती है कि जो आपको मैंने ट्रिक बताई है क्या वो आप अप्लाई कर पाओगे? आप कहेंगे इतनी ज़्यादा ट्रिक्स हो गई, हम तो भूल गए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको उल्टा रिवाइज कराना स्टार्ट करता हूं मैं। कैबिनेट मंत्री से शुरू करता हूं, सीधा ही मैं नाम बताऊंगा, ट्रिक आपके बिल्कुल 2 मिनट में क्लियर करते हैं। जी किशन रेड्डी। किशन यानी काला कलर, काला किसका? कोयला का। कोयला का काला है ना, खान में जाएंगे तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी सेकंड महिला है, तो महिलाओं की यहाँ पर मंत्री बन गई ये। बाल विकास, बच्चों का विकास कब होगा? जब अन्नपूर्ण हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर मनसुख, आपका मनसुख कब होगा? खेल में होगा, तो खेल मंत्री ये बन गए। और मनसुख कब होगा? जब आपको रोजगार मिलेगा, तो रोजगार मंत्री ये बन गए। नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पर किरण रिजिजू। अब किरण, किरण कहाँ पर जरूरत रहती है? जहाँ पर लोग बहुत कम है, उनको अपने विकास के लिए कोई भी छोटी सी किरण आ जाए तो काम हो जाए उनका, तो किरण आई अल्पसंख्यकों की। और जीजू है संसद के सबसे हेड। नेक्स्ट अपना गजेंद्र सिंह शेखावत। अब शेखावत शिखर पर जाना सभी को पसंद है, टूरिस्ट विशेषकर जो पर्यटन में जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो शिखर पर जाते हैं। शेखावत घूमने के लिए, संस्कृति देखने के लिए शेखावत। ज्योतिरादित्य सिंधिया अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, आपकी बात यूनिक होती है, जिनके स्किल होती है बात करने की, कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन मतलब सीधी बात कर रहे हो, आप सीधी बात कर रहे हो, तो सिंधिया है इनकी मंत्री। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिल्कुल ज्योति जगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट अपनी ट्रिक गिरिराज। गिरिराज यानी पहाड़ों के राजा, हिमालय की बात हो रही, वहां पर कपड़े लेकर जाते हो आप, हिमालय ठंडा है तो हिम है तो वस्त्र मंत्री। नेक्स्ट प्रहलाद जोशी। प्रहलाद का मतलब खुशी, उन्माद, तो जोश। प्रहलाद जोशी कौन से मंत्रालय इनके पास में? जोश कहाँ से होती है? नवीकरण ऊर्जा से जोश मिलती है आपको, खाना खाने पर आपको जोश मिलता है, तो खाद्य सार्वजनिक वितरण होता है खाना तब। नेक्स्ट अपने हैं सी आर पाटिल। पाताल में क्या है? जल है, तो जल शक्ति सी आर पाटिल। नेक्स्ट अपने चिराग पासवान। खाना आप सीधा थोड़ा ही खाएंगे, पास करेंगे पहले इंडस्ट्री में, खाना पास होके आएगा तभी आपके पास आएगा, तो पासवान, चिराग पासवान उसको पास कर रहे हैं। जुएल उराव। उराव, ओ राम, इसके पीछे ओ राम आता है। ओ राम आप कब कहेंगे? जनजाति वाले क्षेत्र में जाएंगे, उनके लोगों का संघर्ष देखेंगे, आप कहेंगे ओ राम ये कैसे रह रहे हैं। श्री राम मोहन नायडू किंजारापू। राम मोहन, राम और मोहन दोनों का नाम याद आ गया जब आप ऊपर उड़ान भर रहे हो, कितना आप टेंशंस में रहते हो उस समय। वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र, वीर है भाई, वीर आदमी है, योद्धा आदमी है, शूरवीर है, वो आपको न्याय दिलाएगा, सामाजिक न्याय मंत्री। नेक्स्ट अपने हैं सर्बानंद सोनोवाल। सोना लेकर आ रहे हो भाई, पानी से सोना मत लेके आना, कहीं आप पोर्ट पे आ जाओ। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, कितना बड़ा नाम है, कोई पंचायती तो कर रहा है, बिल्कुल पंचायती राज मंत्री है, और जो पंचायती राज है गांव में रहता है तो पशुपालन तो करेगा ही करेगा। जीतन राम मांझी। जीतने के लिए आपको छोटे से शुरुआत करनी है, सूक्ष्म से करनी है, जैसे मांझा होता है पतंग को कितना ऊपर लेकर जीता देता है। एच डी कुमार स्वामी। एच डी क्वालिटी में बिल्कुल हेवी क्वालिटी, एच डी क्वालिटी, भारी उद्योग, हेवी भारी इस्पात, स्टील की क्वालिटी कितनी होती है? एच डी में होती है। मनोहर लाल खट्टर, जो मालिक है, किसके मालिक? घर के। एमएल के मालिक किसके? घर के, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और ऊर्जा के लाल है, लाल ऊर्जा होती है ना, पावर में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। बाकी आपने रिन्यूएबल एनर्जी देखा है जोशी को, प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट आपके शिवराज सिंह चौहान। शिव का राज। शिव कहाँ पर? भोले किसान, भोलेनाथ, किसानों के साथ में, गांवों के साथ में, गांवों के विकास में। श्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, बीजेपी के स्वास्थ्य सही करने के लिए अध्यक्ष से यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन गए। हरदीप सिंह पुरी, पूरा आपकी मांग करनी, पेट्रोल की, सीएनजी की मांग पूरी करेंगे हरदम। भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र भूमि के हैं, भूमि के यानी पर्यावरण के हैं, वन के हैं, जलवायु के हैं। अश्विनी वैष्णव, अच्छा रेल में आपको सूचना सुनना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पीयूष गोयल। पीजी किस में करते हो? कॉमर्स में आप पीजी करने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट धर्मेंद्र प्रधान, आपको पता शिक्षा मंत्री, शिक्षा के साथ में धर्म के साथ शिक्षा हो जाए तो आप प्रधान बन जाए। आपकी जय जयकार, देश की जय जयकार विदेश मंत्री करेंगे एस जयशंकर। निर्मला सीतारमण, सीता और राम है तो धन की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट नितिन जयराम गडकरी, जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर जयराम गडकरी सड़कें बना देंगे। अमित शाह, शाह से सहकारिता। अम्मी कहाँ पर रहती है? घर पर रहती है ना, अमित शाह। राजनाथ सिंह, र से रक्षा मंत्री। तो ये सभी मंत्री आपने ट्रिक सहित देखे। और लास्ट में 5 स्वतंत्र प्रभार वाले भी ब्रीफली ट्रिक आपको दोबारा बता देता हूँ, और उसके बाद आप सवाल करेंगे फटाक।
राव इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाले, सांख्यिकी में जीतेंगे, योजना बनाएंगे इंद्र भगवान। नेक्स्ट आपके स्वतंत्र प्रभाव, जितेंद्र, जीतना है तो विज्ञान में जीतना है, पृथ्वी विज्ञान हो या फिर टेक्नोलॉजी वाले विज्ञान हो। अर्जुन राम मेघवाल हैं, अर्जुन जी की एकदम सीधी न्याय दिलाने की आपको बताएं। प्रताप राव गणपत राव जाधव हैं, प्रताप किसमें चाहिए, आयुष में प्रतापी आदमी चाहिए, अनुभव वाला चाहिए, तो पीढ़ी साथ में ले ली। जयंत आपकी जय जयकार कब होगी, जब आपके पास स्किल होगी। तो अब कोई भी सवाल गलत आई होप नहीं होना चाहिए आपके। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ में। सभी कैंडिडेट लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना ये पूरा वीडियो देखा है तो 20 आउट ऑफ कितने सवाल आप करेक्ट कर पा रहे हो। यदि अच्छे ढंग से आपने ट्रिक को समझा है, दोबारा रिवाइज में भी ध्यान दिया है, तो जरूर 20 आउट ऑफ 20 आप सभी कर पाएंगे, ये गारंटी मेरी। पहला सवाल, 2024 मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? बिल्कुल इजी सवाल। विकल्प आप देखेंगे तो यहाँ पर आई होप जो ज़्यादा समय लेना चाहता है तो पॉज कर सकते हो, बाकी आपको पता ही है। स्मृति ईरानी को मंत्रालय भी नहीं मिला है। किरण रिजिजू, किरण किसके, अल्पसंख्यक के पास में आई थी, मैंने बताया ना अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम है तो उनको किरण की जरूरत है। और जीजू कहाँ पर, आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री, जी जी करते हैं सभी। वीरेंद्र कुमार, वीर आदमी है, वो क्या करेगा, वीर आदमी न्याय दिलाएगा, सामाजिक न्याय वाला, अधिकारिता न्याय दिलाएगा वीर आदमी। अन्नपूर्णा देवी, अन्न की पूर्ति करती तो बच्चों का विकास होगा कि नहीं होगा। महिला में एकमात्र सेकंड एक मिनिस्ट्री यही है कैबिनेट में, तो अन्नपूर्णा देवी आप करेक्ट करेंगे, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट वाले, वर्तमान जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? हम जनजाति, बिल्कुल ट्रिक याद आ जानी चाहिए। जनजाति की बात हो रही है, बात हो रही है संघर्ष की। संघर्ष देखते हो जनजाति के लोगों के रहने का, तो आपके मुंह से निकलता है ओ राम, कैसे रहते हो, ओ माय गॉड, ओ राम, जुएल ओ राम, जनजाति है तो जुएल ओ राम। नेक्स्ट है वाणिज्य, बाकी ये साथ साथ आपको बताना है क्या। चिराग पासवान, पास आपने कहाँ पर किया है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड को प्रोसेस किया ना, उसको पास करना जरूरी। खाद्य को, भोजन को प्रोसेस कर दिया है, मशीनों में निकल गए तो क्या पता उनको क्वालिटी कैसी रही, तो फिर मिनिस्टर आपकी इंडस्ट्री ने पास किया तभी अपने सामने मार्केट में आई चीज़ें। मनोहर लाल खट्टर, मालिक आप किसके हो, अर्बन अफेयर वाला जो मिनिस्ट्री थी ना आपके, हाउसिंग और अर्बन अफेयर है, घर के मालिक हो ना, घर वाली जो आवासन मंत्रालय। एच डी कुमार स्वामी, एच डी क्वालिटी किसकी होती है दोस्तों, एच डी क्वालिटी होती है स्टील की, तो स्टील इस्पात मंत्री है। और हेवी भारी उद्योग की, हेवी इंडस्ट्री के ये है। और जुएल ओराम तो है ही है। नेक्स्ट अपने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल वाणिज्य नहीं, कॉमर्स की बात हो रही है। अब कॉमर्स नाम लेते दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। कॉमर्स में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइएगा। कॉमर्स में यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं उत्तर करेक्ट है इसका। इनमें से आपने किया तो आपका गलत हो गया। यदि इनमें से आपको लगा भाई कोई भी नहीं है तो आपका ये सही मान के चलो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री यहाँ पर पीजी करनी होती है कॉमर्स में, पीयूष गोयल होने चाहिए। अश्विनी वैष्णव है रेलवे मंत्री, रेल में अच्छा कर रहे हैं। और सूचना में, रेल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ अश्विनी वैष्णव है। हरदीप सिंह पुरी, अब हर दम आपकी मांग पूरी होगी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। प्रहलाद जोशी रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा है। और प्रहलाद जोशी, और जोश आपके किस में आ रहा था, खाद्य वाले में आ रहा था, जो खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन वाली थी ना, जिसमें कंज्यूमर वाली, उपभोक्ता वाली, वो थे मंत्री प्रहलाद जोशी, जो जोश आ रहा था आपके। नेक्स्ट आपके किंजारापू राममोहन नायडू किस मंत्रालय के मंत्री है? किंजारापू राममोहन नायडू, राममोहन नायडू के पीछे भी किंजारापू मैंने लगाया था। तो राममोहन नायडू, कब याद आता है राम और मोहन जी का नाम? आप कहेंगे ये तो हम जब उड़ते हैं, नागर विमान करते हैं तब याद आता है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्रालय मिला है? ये तो भाई अभी बता दिया मैंने टिक में, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्या करना पड़ता है, आप पेट्रोल डलाते हो तभी पूरा करना जरूरी है। हरदीप हरदम ये पूरा करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। कोयला और खान को तो आपको, अब देखिए मैं साथ साथ नहीं बताऊंगा इनका, ताकि आपके सवाल ऑलरेडी बताए तो दोबारा बताने से क्या होगा, आपका एक्चुअल में टेस्ट नहीं होगा, मैं उत्तर बता दूंगा। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने? सामाजिक न्याय और अधिकार दिलाने का काम कौन करेगा? समाज में न्याय कौन दिला सकता है? ध्यान रखो, जो वीर आदमी है, जो योद्धा आदमी है, वही आपको न्याय दिलाएगा, तो वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका। कम्युनिकेशन संचार, यानी आप बात एकदम सीधी करते हो। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योति कहाँ पर गई थी? और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कम्युनिकेशन मिनिस्टर तो है ही है। और सर्बानंद सोनोवाल आगे आएंगे तब बात करेंगे। ये आ गया। बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री कौन है? ये तो आपको बता ही दिया है भाई। कहाँ पर आप सोना लेकर आते हो? सोना लेकर आ रहे हो जल से,
बिल्कुल नहीं लाने देंगे सोनेवाल। जो जल से आप सोना लाते हो ना छुपा कर, तो जहाज रानी विदेशों से बंदरगाह पोर्ट पर आते हो तो सर्वानंद, आपको ये आनंद लेने नहीं देंगे सोनोवाल, नहीं लेने देंगे। राजस्थान लोकसभा एमपी भूपेंद्र यादव किस मंत्रालय के मंत्री बने हैं? बिल्कुल इजी है, आप आंसर कर पाएंगे इनका। भूपेंद्र यादव किस मंत्रालय के मंत्री बने हैं? भूपेंद्र भूमि है, भूमि में क्या है? वन, पर्यावरण, जलवायु, ये अच्छे होने चाहिए, तो भूपेंद्र यादव ये बने हैं पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन के। पर्यटन और संस्कृति के राजस्थान के कौन से मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। स्वास्थ्य परिवार के जेपी नड्डा है। कानून और न्याय चाहिए तो अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन जी की आंख की तरह कानून न्याय होगा। युवा एवं खेल मंत्री कौन बने हैं? युवा और खेल मंत्री, बिल्कुल इजीली। खेलों में आपको क्या मिलता है बताइएगा भाई, खेलों में क्या आनंद मिलता है? नहीं, पहले अनुराग ठाकुर थे, अभी आपका मन सुख हो जाता है खेल खेलते, तो युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और आपको रोजगार मिल जाए तो आपका भी मन सुख हो जाए, तो रोजगार और श्रम मंत्री भी मनसुख मांडविया। कृषि ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भाई? किसानों का भला कौन करेगा? देख लो भाई, किसानों का भला भोलेनाथ करेंगे। कृषि कर ग्रामीण विकास और किसान कल्याण मंत्री, गांव गांवों का विकास करेंगे भोलेनाथ, शिवराज, शिव जी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान। मनोहर लाल खट्टर किस मंत्रालय के मंत्री बने हैं? अब बता दो भाई, बार बार क्या बताने की जरूरत पड़ रही है? मनोहर लाल खट्टर मालिक किसके होंगे? आपके घर के ही तो होंगे, आप आवास के होंगे मालिक, तो आवास और शहरी मामले। और लाल खट्टर है, पावर मिनिस्टर भी यही है, लाल हो जाएंगे, इतनी पावर है इनके पास। वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य बीजेपी का स्वास्थ्य, ध्यान रखो जेपी नड्डा ने, जयप्रकाश नड्डा ने सही किया। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री, बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। सूक्ष्म, छोटे से छोटे आपको क्या शुरुआत करना चाहिए? उद्योग छोटे से छोटा शुरुआत करो ताकि आप जीत जाओ। जीतन राम मांझी, जैसे मांझा होता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म होता है और पतंग को ऊपर आसमान में लेकर कर जीता देता है आपको। जीतन राम मांझी बने हैं सूक्ष्म। अब यहाँ पर भी सारे जीत जीत आ रहे हैं, आप कहेंगे यहाँ पर कैसे में, तो मांझा आपके साथ में रेट हो गया। बाकी ये आपके स्वतंत्र प्रभार वाले इंद्रजीत सिंह हैं जो सांख्यिकी में काम आए थे आपके, और जितेंद्र सिंह हैं जो आपके विज्ञान वाले थे, ठीक है, और ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट अपना मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जो पंचायती राज मंत्री हैं वो मत्स्य पशुपालन, एक तरीके से पंच हैं बड़ा, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, आपको राजी कर दिया ऐसी पंचायती की है। नेक्स्ट है चिराग पासवान किस मंत्रालय के मंत्री बने हैं? भाई पास क्या करते हो आप? भोजन ही तो पास करते हो, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगला आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री कौन बने? पूरी एनर्जी का नाम आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी है तो जोश की बात है, खाना है तो जोश की बात है, तो प्रहलाद जोशी जी बने हैं। जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति, बिल्कुल आपने करेक्ट किया है। जल कहाँ पर? पाताल में, CR पाटिल। गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? आ जाना चाहिए दिमाग में, देख लो भाई, सोच लो। गिरिराज सिंह, गिरिराज यानी हिमालय पे जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे? कपड़ा लेकर जाएंगे, तो कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको जीत हासिल करनी रहती है, तो जितेंद्र सिंह। कौन? जितेंद्र सिंह, विकल्प ए करेक्ट। तो ये 20 सवाल आई होप आपने सभी करेक्ट किए होंगे। तो इस प्रकार अपन ने देखे ये पूरे 35 मिनिस्टर, इनकी ट्रिक बेहतरीन ढंग से इसी वीडियो में 3 से 4 बार ये ट्रिक आपकी रिवाइज भी हो गई है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये गारंटी है कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इनको आपको क्या करना है, PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, न्यू कैंडिडेट उनको ज्वाइन कर लेना। और हाँ, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाने चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मॉक टेस्ट के बगैर आप सक्सेस नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मॉक के फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना है। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं? तो टेक्स्ट बुक पर TTG के कूपन कोड से आज टेस्ट पास प्रो आप ज्वाइन कर लो, बेहतरीन डील चल रही है। कैसे ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, वो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, बाय बाय।